मेरे प्यारे छात्रों, 12वीं क्लास के हम और आप थोड़ा दूर हैं, क्योंकि ये कोरोना है और ये पूरे संसार में फैला हुआ है। इस वजह से हम और आप इस इंटरनेट के माध्यम से ही अपने अपने विषयों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस थोड़े समय में हम ये चाह रहे हैं कि आपके समय का सदुपयोग होता रहे और जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको आप अच्छे से समझें। इस समय आपके पास कोई काम नहीं है, फसल का काम भी लगभग निबट चुका है, आप भी घर में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके पास कोई ख़ास काम तो है नहीं, केवल अब पढ़ना है। आपको अपना समय का सदुपयोग करते हुए जो हम लोग आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसको आप अच्छे से समझ कर के, और जो हम काम दे रहे हैं उस काम की फेयर कॉपी बना के, और जो आपको याद करना है, जो परीक्षा में के लिए सहूलियत रहेगी, उसको अभी से आप बढ़िया से तरीक़ा से याद करेंगे तो शायद आपको आगे चल के वो बहुत सहायक होगा। तो आज पद्य के पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं पाठ, जो हमारा पहला कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, उनका जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताएं आज देखते हैं। तो आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद गिरधर दास और माता पार्वती देवी थी। लेकिन जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई तो इनकी माता पार्वती देवी जी का स्वर्गवास हो गया, और जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी गोपाल चंद गिरधर दास जी का मृत्यु हो गई। और अब ये एक तरह से अनाथ हो गए, माँ बाप का सिर से साया उठ गया। तो अब इनकी आगे की जो देखभाल है वो काली कदमदाई और तिलक धारी नौकर पर रही, क्योंकि ये प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो इनके जो नौकर हैं और दाई हैं उनके ऊपर इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी आई। इनके पिता और माता की मृत्यु के बाद इनकी जो शिक्षा थी उसका उचित प्रबंध नहीं हो सका, लेकिन फिर भी इनको वाराणसी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया, लेकिन वहाँ पर इनका मन नहीं लग पाया, क्योंकि माँ बाप दोनों चले गए तो मन बड़ा बेचैन रहता था, इसलिए इनका मन नहीं लग पाया। लेकिन ये बड़ी ही कुशाग्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति थे। इन्होंने स्वाध्याय से ही, अपने अध्ययन से ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अतिरिक्त बांग्ला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं में बहुत अच्छा ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया। 13 वर्ष की आयु में ही, इनकी बहुत छोटी आयु में 13 वर्ष की में काशी के रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी के साथ इनका विवाह हो गया। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए, लेकिन पुत्रों की बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो गई। इनकी पुत्री विद्यावती सुशिक्षिता थी। भारतेंद्र जी बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, और दयालु प्रवृत्ति के होने के नाते ये खुले दोनों हाथों से खूब खर्च करते थे। जब ये खूब खर्च करते थे, दान देते थे, तो इनका जो संचित धन था वो कम होता चला गया, और जब कम होता चला गया तो एक दिन ये समाप्त हो गया, तो इन्हें ऋण लेने की आदत पड़ गई। तो ये 1984 में बलिया यात्रा करने गए, वहाँ ये इनकी अंतिम यात्रा होती है। बलिया से लौटने के बाद पारिवारिक एवं सांसारिक चिंताओं के कारण इनको क्षय रोग हो गया, और उसी क्षय रोग के कारण
6 जनवरी 1885 को भारतीय हरिश्चंद्र जी की मृत्यु हो गई। और एक भारतीय हरिश्चंद्र जी को खोने के बाद हिंदी साहित्य ने एक बहुत ही बड़े एक गद्य लेखक पद्य लेखक को हिंदी साहित्य ने खो दिया, जिसकी क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं था। लक्ष्मी जी एवं सरस्वती दोनों का ही भारतीय जी पर एक साथ कृपा थी। हरिश्चंद्र जी हिंदी के प्रति अगाध और अटूट प्रेम रखते थे। भारतीय जी ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया था। साहित्य क्षेत्र की समस्त पुरानी व नई विधाओं में रचनाओं करके हिंदी साहित्य को सर्वांगीण पूर्ण बनाया था। इन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का प्रणयन करके हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हुए हिंदी जगत में अपने लिए एक स्थायी स्थान बना लिया। भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविध स्वर संधान। इनकी रचनाएं थी प्रेम फुलवारी, प्रेम पलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, बहुत सारी रचनाएं हैं। हरिश्चंद्र जी ने ब्रजभाषा का अपने ग्रंथों में भरपूर प्रयोग किया है। इन्होंने खड़ी बोली को भी अपने हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। वर्णात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। भारतीय हरिश्चंद्र के नाम से एक हिंदी साहित्य में युग भी भारतीय हरिश्चंद्र युग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये 5 नंबर का जीवन परिचय साहित्य विशेषताएं हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से 2-3 बार याद कर लें तो ये पूरी तरह से याद हो जाएगा और आपको कहीं भी कोई भी परेशानी इसमें नहीं आएगी। मैं समझता हूँ कि आप अब इस समय खाली हैं, काम कम है और इधर पढ़ने में थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा हो सकता है।